Hello students of class 5th. Today we will discuss how to compare the large numbers and how to arrange these large numbers. So in this video we will discuss first of all how to compare the two large numbers and how to arrange these two large numbers or different large numbers. Okay, so now I am writing down chapter name, chapter number 3, large numbers, and in this video we will discuss about comparing and arranging large numbers, how to compare these two large numbers and how to arrange them. We will discuss thoroughly in this video. So students, in the first part we will discuss how to compare two large numbers, and in the second one we will discuss arrangement. Arrangement of different large numbers. Basically students, arrangement is of two types. First we will discuss ascending order, and in second we will discuss descending order. Okay, so these things we will discuss in this video. So first of all we will start with first point, how to compare two large numbers. So please write these in your rough notebooks. First of all, we will discuss how to compare two large numbers. And I am taking an example. And the example is, we have two large numbers 4789532210, and another example is 47895321. So first of all students, you have to write down their place values. 0 at 1's place, 1 is at 10's place, 2 is at 100's place,
3 is at thousands place, 5 is at 10,000 place, 9 is at lakhs place, 8 is at 10 lakh place, 7 is at crores place, 8 is at 4 is at 10 crore place. And in this also you will write down as ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दो लार्ज नंबर्स के अंदर सबसे पहले हम 10 करोड़ प्लेस पे 10 करोड़ प्लेस जो इस नंबर का है और 10 करोड़ प्लेस पे जो डिजिट इस नंबर के अंदर है उसको क्या करेंगे, कंपेयर. तो 10 करोड़ प्लेस ले रहे हैं हम, तो इस लार्ज नंबर के अंदर 10 करोड़ प्लेस पर क्या है 4 और उसके अंदर 10 करोड़ प्लेस पे क्या है 0. तो 4 कैसा है, बड़ा. 4 जो है वो 0 से बड़ा है, तो यानी कि 4 7 8 9 5 3 2 1 0. ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. 4 7 8 9 5 3 2 1. इसके स्टूडेंट्स मैं आपको अभी पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा. फिलहाल आप पहले ये समझिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दो प्लेसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. जैसे कि यहाँ पर 10 करोड़ प्लेस पे क्या है 4, इधर क्या है 10 करोड़ प्लेस पे 0, इधर 10 करोड़ प्लेस पे कुछ भी नहीं है. ओके, तो ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. सेकेंडली स्टूडेंट्स दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है द नंबर with more digits is larger than the other number. दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये होती है कि जो कोई भी लार्ज नंबर है तो उसमें आप क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट करेंगे. जैसे इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसके अंदर 9 डिजिट्स हैं. इसके अंदर आप डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके अंदर डिजिट्स हैं 8 डिजिट्स. तो 9 डिजिट्स वाला बड़ा नंबर होगा. तो यही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, द नंबर विद मोर डिजिट्स इज लार्जर देन द अदर नंबर. ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किन्हीं टू लार्ज नंबर्स का. मैं आपको 2 एग्जांपल्स के साथ इस चीज को समझाऊंगा. अब स्टूडेंट्स मैं आपको 2 और नंबर बताता हूं कि आप किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं. तो अब मैं आपको 2 नंबर्स बताता हूं. एग्जाम्पल ले लेते हैं.
एक नंबर होगा 5 3 6 7 9 4 3 2 1। ओके, और एक नंबर होगा ये, या इधर लिख लेते हैं 5 3 6 2 5 4 3 2 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दो नंबर हैं अब हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनके प्लेसेस लिख देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर उसके बाद इसके प्लेसेस लिख देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ओके, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कंपेयर करेंगे, 10 करोड़ प्लेस। 10 करोड़ में इसमें क्या है 5, उधर क्या है 5, तो 5 इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद करोड़ प्लेस पे हम देखेंगे, तो करोड़ प्लेस पे इस वाले नंबर के अंदर क्या है 3, और उस वाले नंबर के अंदर भी क्या है 3, सो 3 इक्वल टू 3। 10 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस में इधर क्या है 6, और इधर साइड क्या है 6। फिर उसके बाद लाख प्लेस देखेंगे, तो हम कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ओके, लाख प्लेस पे क्या है स्टूडेंट 7, और इधर क्या है लैक्स प्लेस पे 2, तो वो कैसा है छोटा। 7 इज स्मॉलर देन 2, देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये वाला जो नंबर होगा 5 3 6 7 9 4 3 2 1, तो ये वाला जो नंबर है ये कैसा होगा, बड़ा होगा इससे। 5 3 6 2 5 4 3 2 1। इस नंबर से ये वाला नंबर कैसा होगा, ग्रेटर। इसके अंदर अगर आप डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर 9 डिजिट्स हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर भी 9 डिजिट्स हैं। तो दोनों के अंदर डिजिट्स जो है वो सेम है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमें ये क्या मिलेगा, लार्ज नंबर मिलेगा, मतलब ये नंबर क्या है ग्रेटर, और ये वाला नंबर कैसा होगा, स्मॉलर। तो हमेशा जो भी कंपैरिजन होगा वो लेफ्ट टू राइट डिजिट्स में होगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट ही तो चल रहे हैं। सबसे पहले हमने 10 करोड़ प्लेस पे चेक करा, फिर हमने करोड्स पे चेक करा, फिर हमने 10 लैक्स पे चेक करा डिजिट्स में कंपैरिजन, फिर उसके बाद हमने लैक्स में देखा। तो जब हमने लैक्स पे देखा तो लैक्स में 7 कैसा आ रहा था, बड़ा आ रहा था, किससे, 2 से। तो ये वाला जो नंबर होगा 5 3 6 7 9 4 3 2 1, ये बड़ा होगा 5 3 6 2 5 4 3 2 1 से। ओके, अब एक और एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसके पॉइंट्स लिखवाऊंगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो आप घबराएं ना, लेकिन आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझते रहें।
दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स 2784536 और एक नंबर है 2785436। तो इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट करेंगे तो वो कैसी आएंगी, सेम 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स इसमें हैं और 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स ही इसमें है। तो डिजिट्स जो आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, तो यानी कि सेकंड वाले पॉइंट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे इन्हें कंपेयर करेंगे, हम जो डिजिट्स दे रखी हैं पहले तो इनके प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। ओके, तो उसके बाद हम इन प्लेसेस को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे दोनों नंबर में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10 करोड़ प्लेस। 10 करोड़ प्लेस पे इस वाले नंबर में क्या दिया हुआ है, 2, और इसमें भी क्या दे रखा है, 2, तो यानी कि 2 = 2। तो जब डिजिट्स इस तरीके से इक्वल आ जाती है तो हमें नेक्स्ट नंबर पे जाना होगा। नेक्स्ट नंबर मतलब नेक्स्ट प्लेस पे, जैसे कि लैक्स प्लेस पे। तो लैक्स प्लेस पे हमारा अगला नंबर क्या है, 7, तो 7 = 7। फिर हमें 10,000 प्लेस पे जाना पड़ेगा, 10,000 पे। तो 10,000 प्लेस पे क्या है, 8, और उधर भी क्या है, 8। ऐसे ही 1000 प्लेस में इधर क्या दे रखा है, 4, और उधर क्या है, 5। तो 4 = 5। तो यानी कि ये नंबर कैसा हो गया, छोटा हो गया। 2784536 2784536 is smaller than 2785436। ओके, तो ये वाला नंबर छोटा होगा इस नंबर से, तो ये बड़ा नंबर हो गया, दिस इज ग्रेटर नंबर। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स लार्ज नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवा देता हूँ, आप उनको भी एक जगह नोट डाउन कर लें। वो आपको क्या करेंगे, कंपेयर करने में, लार्ज नंबर्स को कंपेयर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सो प्लीज राइट डाउन पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट आएगा टू कंपेयर द नंबर्स। यदि हमें कोई भी नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, देन वी हैव टू मूव लेफ्ट टू राइट। So compare the digits
सो कंपेयर द डिजिट्स एट ईच प्लेस। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले 10 करोड़, फिर लैक्स, फिर 10,000, फिर 1000, इस तरीके से आप हर एक प्लेस पे जा कर के कंपेयर करेंगे डिजिट्स को। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखिए। If the digits are equal, if the digits at a place, if the digit at a place are equal, यदि किसी भी प्लेस पे डिजिट्स कैसी हैं, इक्वल हैं, then you have to compare the digits then you have to compare the digits at the next place on the right। इसको स्टूडेंट्स में एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे आपके 10 करोड़ प्लेस पे एक नंबर में क्या दे रखा है 5, और दूसरे नंबर में भी 10 करोड़ प्लेस पे क्या दे रखा है 5, तो 5 इक्वल टू 5। तो आपको क्या करना है, जो इससे नेक्स्ट प्लेस पे डिजिट होगी उसको कंपेयर करना है दूसरे नंबर से। तो नेक्स्ट प्लेस पे सपोज करिए करोड़ प्लेस पे क्या दे रखा है 7, ओके, और दूसरे वाले नंबर में क्या दे रखा है 5, तो 7 ग्रेटर देन 5, तो यानी यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपको हमेशा यदि किसी भी प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं, तो बराबर होने के बाद आपको नेक्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है दोनों नंबर्स के अंदर, उनको कंपेयर करना है ऑन द राइट। आप हमेशा राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट कंपेयरिंग में। ओके, ये मैं पहले भी बताया था। अब आप लिखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नंबर विद मोर डिजिट्स इज लार्जर। जिस नंबर के अंदर जितनी ज्यादा डिजिट्स होंगी वो उतना बड़ा नंबर होगा। ओके, सो इसके अंदर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए मैंने दो नंबर ले लिए 2783679, और एक मैंने ले लिया 1783619। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। तो डिजिट्स जब काउंट करेंगे तो इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स। और इसके अंदर कितनी डिजिट्स आएंगी, 8 डिजिट्स। तो यानी 8 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 178
36219 है वो बड़ा होगा 2783679 से। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि नंबर्स विद मोर डिजिट्स आर लार्जर। जिस नंबर के अंदर जितनी ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो उतना बड़ा नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स, गुड लक।